क्योंकि उसने जहर इसलिए खाया है कि अल्टीमेटली पर्पस तो सबको ही मारना था, तो पुलिस इसको भी मार देगी। उस नाम को डिस्क्लोज कर देते हैं जिसका लास्ट टाइम हमें पता नहीं था कि वो कौन है, जिसको अंडर इन्वेस्टिगेशन लेने की बातें हो रही हैं और किसकी चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स मिले थे। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने खुद जहर इसलिए फ़ौरन नहीं लिया क्योंकि वो अपने हस्बैंड को खिलाना चाहती थी। जो अलीना की बहनें थीं उन्होंने स्टार्ट में जो अपना शक था वो दिखाया ही नासिर डॉगर की तरफ था। हर हस्बैंड को लग रहा होता है कि भाई वो ज्यादा लड़ रही है, ज्यादा कुछ कर रही है, तो ये जहनी बीमार ही है। फिर मेंटली सिक होते हैं, इसको आप नॉर्मल नहीं कह सकती। एक औरत ने अपने बच्चों को जहर दिया है, आप उसको किस एंगल से नॉर्मल कह रही हैं कि हाँ वो मेंटली सिक कहना है किसी भी हस्बैंड के लिए, वो आपका कोई ताल्लुक बेस ही हो सकता है जो आपको इस तरह का केमिकल प्रोवाइड कर दे जो इतना ज़्यादा जानलेवा हो कि जिसको फूड में डाल के आप ये सब कुछ कर लो। तो इट वाज अ ग्रेट। तुम किसी और रिलेशन में इन्वॉल्व थी, मैं इनका डीएनए करवाऊंगा, ये मेरे बच्चे नहीं है, मैं पाकिस्तान जाकर तुम्हें तुम्हारी पूरी फैमिली के सामने ना बदनाम करूंगा। PK Luxus. We don't sell crap. लाहौर वेलेंशिया टाउन केस में 3 लोगों को और अंडर इन्वेस्टिगेशन रख लिया गया है। 3 नए चेहरे और सामने, और ये जो केस है ना आहिस्ता आहिस्ता और खोल रहा है कि अच्छा एग्जैक्टली उस टाइम पर हुआ क्या था। मतलब कि इस पर हम जितनी दफ़ा भी वीडियो बनाते एक नई स्टोरी होती है, तो इस दफ़ा भी एक टोटली न्यू स्टोरी है। लेकिन इस स्टोरी के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अच्छा उस दिन क्या हुआ था, कैसे जो है अलीना, उसके पास जहर कहाँ से आया था, कौन लेकर आया था, उस जहर वाले मामले में कौन लोग शामिल थे, और ख़ास तौर पर वो जो एक पर्सन हाइड किया जा रहा था जिसकी डिटेल्स पुलिस वालों को मिल गई थी, जिसके साथ अलीना कांटेक्ट में थी, वो पर्सन कौन था, उसका नासिर डोगर के साथ क्या ताल्लुक था। आज वो सारी डिटेल्स में मैं ऑडियंस के साथ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लाहौर वेलेंशिया के इस टाउन का जो वाक़या है वो थोड़ा सा थ्रिलिंग इसलिए भी है क्योंकि एक तो वाक़या अपनी नोयत में बड़ा अजीब था, और दूसरा ये कि ये अमरीकी फ़ैमिली है, और आपको पता है कि जो अमेरिकी नेशनल्स होते हैं वहाँ पर अभी ये चीज़ इतनी ज़्यादा फैली नहीं है। मेरे ख़्याल से अभी उधर का जो मीडिया हाउसेस हैं उनको इतना नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या आ चुका है, अदरवाइज़ तो ये एक इंटरनेशनल इशू बन चुका होता, और शायद इसी वजह से इसको ज़रा थोड़ा ज़्यादा संजीदगी से लिया जा रहा है और देखा जा रहा है कि इसके अंदर कितनी सदाकत है। सो लेट्स डिस्कस कि इसके अंदर एक्चुअली में सीन चल क्या रहा है। बट हियर इज़ द लेटेस्ट बोल्ड कपल एपिसोड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले नुमान हम उस नाम को डिस्क्लोज कर देते हैं जिसका लास्ट टाइम हमें पता नहीं था कि वो कौन है, जिसको अंडर इन्वेस्टिगेशन लेने की बातें हो रही हैं और किसकी चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स मिले थे। तो वो अलीना की एक दोस्त है जो जौहर टाउन में रहती थी, ठीक है, जिसका नाम मुंतहा है। अच्छा। तो अलीना और मुंतहा 2005 में एक साथ पढ़ती थी, एक कॉलेज में थी, ठीक है ना, क्लासमेट्स थी। तो तब से इन दोनों की 2005 से फ्रेंडशिप है। तो उसके बाद अलीना जो है यूके चली जाती है, वो वहीं पर रह रही होती है। जो मुंतहा है वो लाहौर पाकिस्तान में ही रहती होती है। लेकिन जैसे ही अलीना वापस पाकिस्तान आती है, वो आते साथ ही अपनी उस दोस्त से मिलती है। इसका आपने जिक्र इस तरह भी सुना होगा कि बच्चे सिनेमा गए हैं मेरी दोस्त के साथ मूवी देखने। तो ये मुंतहा का काफ़ी अहम करैक्टर है इस पूरी स्टोरी में। तो ये अलीना जाती है, जाकर मुंतहा से मिलकर आती है। मिल के आने के बाद अलीना के माइंड में पता नहीं क्या चल रहा होता है, क्या नहीं होता, कि अलीना जो है अब एक जगह पर जहर ऑर्डर करती है। जो केमिकल वो बच्चों को और ख़ुद को खाती है वो ऑर्डर करती है ऑनलाइन। नहीं तो वो ऐसी मतलब कोई साइट होती है जहाँ से आप ऐसे ऑनलाइन करके कोई चीज़ मंगा कर सकते होंगे। ये वो है, ये जो मैं आपको बयान बता रही हूँ ना, ये पुलिस वालों ने अपनी फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शेयर की है। अच्छा। ठीक है, उसके अंदर ये सारी रिपोर्ट्स थी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो आपको स्टोरी बता रही हूँ ये वो स्टोरी है। अलीना जो है 1 जुलाई को जैसे ही पाकिस्तान आती है, कुछ दिनों बाद वो अपनी दोस्त मुंतहा से मिलने जाती है। उसके बाद वो घर आकर अपने जो है किसी ऑनलाइन स्टोर से ये वाला केमिकल, ये वाला जहर जो वो बच्चों को भी देती है, खुद भी खाती है, ऑर्डर करती है। ऑर्डर करके वो एक काम करते हैं कि अपने घर का एड्रेस नहीं देती। वो एड्रेस देती है अपनी दोस्त मुंतहा के घर का, जो कि रहती होती है जौहर टाउन। ठीक है, वहाँ को वो एड्रेस देती है और अलीना मुंतहा को बता देती है कि तुम्हारे पास मेरा एक पार्सल आना है। अच्छा। मुंतहा कहती है कि ठीक है, तुमने अब मेरा एड्रेस दिया तो सही है, वहाँ पर आ जाएगा। 16 जुलाई को मुंतहा के घर पार्सल आता है। मुंतहा अलीना को कॉल करती है, पहले मैसेजेस करती है, अलीना रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो फिर उसे कॉल करती है, कॉल पर भी वो रिस्पॉन्स नहीं करती। बट वो जैसे ही अलीना फ्री होती है अपने घर के कामों से, बच्चों वगैरह से, वो जब मोबाइल देखते हैं तो मुंतहा की इतने मैसेजेस और कॉल्स आए हुए होते हैं। मुंतहा वो फिर बताती है कि भाई तुम्हारा जो पार्सल आना था वो मेरे पास आ गया, अब तुम मुझे बताओ कि मैं ये पार्सल तुम्हारे तक कैसे भिजवाऊं। यानी कि मुंतहा को नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या है, उसको सिर्फ इतना पता होता है कि
इसके अंदर पार्सल मतलब ये है। पार्सल है, ओके। पार्सल है, बट आपको भी पता होगा पार्सल के ऊपर जो उसकी डिटेल्स होती हैं वो लिखी हुई होती है कि इस पार्सल के अंदर क्या चीज हो सकती है। क्योंकि डिटेल्स लड़कियों को तो हमेशा वैसे लिखी भी होती है, बड़ी और लड़कियां जो है वो पार्सल आते साथ ही पढ़ती हैं हाँ, एक्साइटमेंट में क्यूरियोसिटी होती कि है उनको। अच्छा यार इसमें क्या चीज है, क्या मंगवाया, या वो दोस्त से पूछ होते हैं ऐसी कौन सा पार्सल है जो तुमने बताया मंगवाया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुंतहा इस चीज से अनजान होगी, उसे नहीं पता होगा कि एक जो है ऐसा केमिकल, ऐसा जहर उसने ऑर्डर किया वहां से। खैर मुंतहा को जैसे ही पता लगता है तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे पास एक राइडर भिजवा रही हूँ, ठीक है, तुमने उस राइडर को वो पार्सल दे देना 16 जुलाई को। मुंतहा क्या करती है, वो पार्सल जो है चुप करके राइडर को दे देती है। राइडर आता है, अलीना उस राइडर से वो पार्सल जो है वो रिसीव कर लेती है। जैसे वो रिसीव करती है तो 16 को उसको पूरा दिन जो है ना, उसका हस्बैंड घर ही होता है तो उसको वो मौका नहीं मिल रहा होता देने करने का, या उसको वो प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा होता, या उसमें वो इस तरह से हिम्मत नहीं आ रही होती वो क्या किया जाए। अच्छा। तो जिसके बाद वो क्या करती है, 17 को बच्चों का दिल करता है आइसक्रीम खाने का, तो आइसक्रीम जो होती है वो आइसक्रीम वो जो सारा आइसक्रीम का बॉक्स होता है उसके अंदर वो केमिकल ऐड कर देती है। केमिकल ऐड करके वो बच्चों को वो फ्रिज में रख देती है। सबसे पहले वो बॉल लेकर आती है अपने हस्बैंड के पास, हस्बैंड को देती है तो हस्बैंड कहता है मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी करने जाना है, तुम रखो मैं आकर खा लूँगा। और साथ ही जब वो बच्चों के बॉल बनाती है तो बच्चे खाते साथ ही वो उनको जो है तबीयत ख़राब होने लग जाती है। वो खुद तब तक नहीं खाती वो पॉइज़न वाला, उनकी तबीयत ख़राब हो रही होती है, बहुत ज़्यादा अजीब हालत हो रही होती है बच्चों की। वो उनको तड़पता देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है, तो वो बाहर आती चिल्लाने लग जाती है कि ये शख्स मेरे बच्चों को खा गया, ये शख्स मेरे अच्छा, बच्चों तब तक को खा उसने गया। खुद नहीं खाई होती? नहीं, खुद नहीं खाई हुई थी तब तक, बस वो पैनिक की हुई थी। अच्छा। तो ये शख्स मेरे बच्चों को खा के घर वो आते हैं, कुछ लोग आकर जैसे ही देखते हैं कि बच्चों के माउथ से जो है वो पॉइजन की तरह झाग से निकल रही है, वो अनकॉन्शियस हो रहे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, 15 पर कॉल करने लग जाते हैं। इतनी ही देर में कुछ टाइम का फ़र्क होता है कि उसका हस्बैंड आता है, वो आते साथ फिर अपने हस्बैंड को सर्व करती है आइसक्रीम। तो बच्चे कहाँ होते हैं उतने वो टाइम? लॉन्ड्री एरिया में होते हैं। अच्छा। ठीक है, वो उनको आइसक्रीम सर्व करती है अपने हस्बैंड को, तो वो कहता है कि आइसक्रीम मैं बाद में खाता हूँ, पहले तुम बताओ कि बच्चे किधर हैं, बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है। तो वो कहती है कि मेरी फलां दोस्त के साथ, उसी मुंतहा के साथ बच्चे जो है सिनेमा गए हैं मूवी देखने के लिए, वो आई थी आकर लेके तुम आइसक्रीम तो कहो। ये दूसरी दफ़ा उसको आइसक्रीम सर्व करती है। पुलिस वाले भी यही बताते हैं कि वो 2 दफ़ा जो है बॉल आइसक्रीम का अपने हस्बैंड को देती है कि आप खाएं, तो वो दोनों दफ़ा मना कर देता है कि अच्छा अभी नहीं, तुम मुझे पानी ला दो मैं कर लूँगा। वो जो सारा भी क्योस फैल रहा होता है ना, उसमें वो खुद भी वो आइसक्रीम खा लेती है बाद में। ठीक है, जैसे ही वो आइसक्रीम खाती है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई केमिकल होता है, बहुत इंटेंस केमिकल होता है जो फ़ौरन से रिएक्ट कर जाता है। जिसके बाद जैसे ही इसकी तबीयत ख़राब होती है, उधर से 15 पर इन्होंने कॉल की होती है। जब पुलिस वाले आते हैं तो वो आकर देखते हैं, इसको हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं, तो रास्ते में इसकी डेथ हो जाती है। अब बाकी की स्टोरी जो मैंने आपको बताया था कि मेड आती है, मेड आके उस बंदे को 2 दफ़ा नॉक करके कहती है कि आपके लॉन्ड्री में वो बच्चे गिरे हुए, वो तो स्टोरी मैं पहले की वीडियो में आपको बता चुकी थी ना, बट मैं ओवरव्यू दे रही हूँ उस दिन का कि अच्छा उस मुंतहा का इधर क्या क्या रोल प्ले हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग स्टोरी हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे इस बंदी की भी डेथ हो जाती है जिसका नाम अलीना है, तीनों बच्चों की और माँ की जब डेथ हो जाती है तो हस्बैंड को ज़ेरे हिरासत ले लिया जाता है कि भाई 4 बॉल बने हुए हैं आइसक्रीम के, 5 बॉल आइसक्रीम के बने हुए हैं, आपकी फैमिली के 4 लोगों ने खा लिया है, आपने आइसक्रीम क्यों नहीं खाई। और उस वक्त उस घर में और कोई भी नहीं है, तो पुलिस फ़ौरन से हस्बैंड को ज़ेरे हिरासत ले लेती है। और उसके साथ ही जब ये न्यूज़ अलीना की फ़ैमिली में पहुंचती है और नासिर डोगर की फ़ैमिली में पहुंचती है, तो पुलिस वालों का कांटेक्ट होता है अलीना की सिस्टर्स से। अच्छा, यहाँ पर एक और शॉकिंग चीज़ ये सामने आई है कि वो लोग भी, अलीना की जो सिस्टर्स हैं, वो सबसे पहले शक जो है वो जाहिर करती हैं नासिर डोगर की तरफ कि हमें शक है कि अगर वो बच गया तो उसने बीवी और बच्चों को जहर दिया है। फिर उसी रात नासिर डोगर से तकरीबन 18 घंटों में 21 क्वेश्चंस होते हैं। रिपीटेडली डिफरेंट वो पुलिस ऑफिसर्स आ रहे होते हैं, उससे 21 क्वेश्चन बार बार कर रहे होते हैं, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि देखते हैं कि कौन सा झोल है। काफ़ी स्टेटमेंट्स में पहले तो उसका झोल देखने को मिलता है, 3-4 लोगों को, कभी किसी को डिफरेंट स्टोरी बता रहा होता है, कभी किसी को डिफरेंट स्टोरी बता रहा होता है। तो लोग वहाँ पर पुलिस वाले कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं कि यार ये चल क्या रहा है। लेकिन जब वो बार बार 18 घंटे मुसलसल डिफरेंट ऑफिसर्स आके डिफरेंट टेक्निक्स के साथ थोड़ा सा सख्ती से, थोड़ा सा नरमी से जब उससे क्वेश्चनिंग करते हैं,
तो ओवरव्यू ये सामने आता है कि ये जो औरत थी वो मेंटली सिक थी, वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो अमेरिका में भी इस तरह से बच्चों पर अटैम्प्ट कर चुकी थी एक दफ़ा, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान लाता है, पाकिस्तान लेकर आता है कि वो अपनी फैमिली में रहे, थोड़ा सा अच्छा फील करे। और 2-3 दिन से उसकी कुछ तबीयत बेटर भी वो फील कर रही थी, तो उसे लगा कि यार मेरा पाकिस्तान में आना, इसको लेकर आना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेहतर हुआ है। पुलिस वाले जो थे वो 80% ये उस टाइम पर बिल्कुल रिपोर्ट दे देते हैं कि इसका कहीं पर भी दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है नासिर डोगर का, जो भी किया धरा है वो अलीना का है या कोई बाहर का बंदा था जो आइसक्रीम वो लेकर आया, बट वो 80% श्योर होते हैं। फिर फोरेंसिक के लिए मोबाइल्स जब दिए जाते हैं, उस सारा वो जो क्राइम एरिया था उसकी जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो फिंगरप्रिंट्स सिर्फ अलीना के मिलते हैं और किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। तो यहाँ पर एक और चीज़ सामने आ जाती है कि उस टाइम पीरियड में घर में कोई और बंदा नहीं आया, किसी और बंदे ने उन्हें आइसक्रीम सर्व नहीं की। फिर जैसे ही इन दोनों के मोबाइल जो हैं इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं, नासिर डोगर का मोबाइल भी और अलीना का भी, तो अलीना के मोबाइल में मुंतहा की चैट सामने आती हैं जहाँ पर किसी स्पेसिफिक पार्सल का जो है जिक्र किया जा रहा होता है, और कुछ कॉल सामने आती हैं जो मुंतहा बार बार उसको कॉल कर रही होती है कि तुम्हारा पार्सल आ गया है। और उन्हीं कॉल्स के बाद कुछ घंटों की ही देरी के बाद एक और नंबर मिलता है जो ये लोग समझते हैं कि वो राइडर का होगा, कि जिसने आकर कॉल की होगी कि हाँ मैं आपका पार्सल ले आया हूँ, बताएं मैंने कहाँ आना, वेरिफिकेशन की होगी, तो उस राइडर का था। अब यहाँ पर जैसे ही ये इनको 3-4 मिलते हैं फोरेंसिक में, इनको ये भी पता लग जाता है कि इसने किस शॉप से वो जो था केमिकल ऑर्डर किया था। उस शॉप तक भी पुलिस वाले पहुँच चुके हैं, जो शॉपकीपर था उसको भी ज़ेर हिरासत ले लिया गया है, लेकिन राइडर का अभी तक नंबर से मिल पाया, उसकी कंप्लीट डिटेल्स नहीं सामने आ पा रही हैं, वो राइडर कौन था, कहाँ रहता है, अभी उसका जो है इंफॉर्मेशन मिलना बाकी है। लेकिन मुंतहा को भी ज़ेर हिरासत ले लिया गया, उससे क्वेश्चनिंग हो रही है, उसका मोबाइल भी इन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास रख लिया है। अब ये मेन चीज़ थी जो इस केस में अब नई सामने आई है। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि अगर राइडर ने वो पार्सल डिलीवर किया है तो ये वाक़या किसी गांव में, किसी देहात में नहीं हुआ, ये एक वलेंशिया टाउन में हुआ है, और वो बड़ी एक वेल नोन सोसाइटी है, वहाँ पर बड़े अच्छी क्लास के लोग रहते हैं, और हर घर के बाहर एक कैमरा लगा हुआ होता है मोस्टली, तो कैमरास के ज़रिए बड़े इजीली ट्रैक किया जा सकता है उन डेट्स को कि उस डेट पे कौन सी, ज़री बात है अगर वो एक छोटा पार्सल था तो वो बाइक पे ही आया होगा, तो बाइक का नंबर बड़े इजीली ट्रेस करके पता चल सकता है कि वो बाइक जो है वो किस कंपनी से रजिस्टर्ड है, बाइकिया से थी या इन ड्राइव से थी, या मतलब कोई भी यंगो वगैरह जिससे भी वो रजिस्टर्ड है, वहाँ से फिर फर्दर आप जब उस कंपनी में रजिस्टर्ड होते हैं तो उनके पास पूरी डिटेल्स होती है। तो राइडर को पकड़ना तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना मुश्किल काम था, तो राइडर को ये लोग क्यों नहीं पकड़ सके, पहला तो मुझे ये झोल नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी केस ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि जो आपने ये बात बताई कि उसने कहीं से वेबसाइट से ऑर्डर किया या कहीं से, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में जहाँ से आप इतनी कोई डेंजरस चीज़ मंगवा सको, या कोई भी शख्स ऐसा बिज़नेस कर रहा हो। ये तो कोई अंदरूने खाना ही कोई ऐसे है कि मतलब कोई कहीं से भिजवाए पार्सल, ठीक है ना, मतलब जैसे आप ख़ुद से कोई भी चीज़ TCS करवा सकते हो, ठीक है, किसी के भी एड्रेस पे, तो इट वाज जस्ट लाइक दैट। इस चीज़ को ना नुमान एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, वो कोई आम पॉइजन नहीं था, वो एक केमिकल था, ठीक है, जो डिफरेंट ये लेबोरेटरी शॉप्स जो होती हैं या फिर मेडिकल स्टोर, मेरे ख्याल से कोई ऐसा हो सकता है जहाँ से इसने प्रॉपर पहले सर्च किया होगा कि इस चीज़ के लिए कौन सा केमिकल यूज़ होता है यार, बिल्कुल, और कोई ना कोई इस तरह का केमिकल मंगवाया है, कोई भी केमिकल है, इवन कि अब तो जो फरनाइल की गोलियां हैं वो नहीं शॉप्स वाले देते बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारे केसेस सामने आना शुरू हो गए थे। इवन के जो रैट किलर्स हैं डिफरेंट, मेरे ख्याल से उनको भी बंद करना चाहिए क्योंकि वो भी यूज़ कर लेते हैं लोग, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी ऐसा पॉइज़न है तो वो प्रॉपर, आपकी जैसी बात है, वो प्लानिंग के ज़रिए हुआ होगा। और इसके अंदर एक और बात ये भी है कि जब वो ख़ुद एक वेल नोन सोसाइटी में रहती है जहाँ पर हर तरह का पार्सल डिलीवर हो जाता है, और उसने एट दी एंड एक राइडर को यूज़ करके ही अपने पास बुलाना था, तो वो जिस तरह उस राइडर ने आ जाना था वैसे ही उस पार्सल के डायरेक्ट राइडर ने भी आ जाना था। नुमान ये भी तो हो सकता है कि वो कोई राइडर ना हो, हाँ, दैट्स द कोई पॉइंट, ऐसा पर्सन हो जैसे इसने अपनी कॉलेज फ्रेंड को यूज़ किया है, और ऐसा इसका कोई बॉयफ्रेंड हो या कोई और बंदा हो अलीना का जिसने ये चीज़ यूज़ की हो। इसीलिए तो मैंने ये पॉइंट सबसे पहले राइडर से स्टार्ट किया कि राइडर को पकड़ना तो कोई इतना मुश्किल नहीं हो सकता,
ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि पहले इसके अंदर जो मुझे चीज़ लगती है, क्योंकि अगर तो जैसे आपने बताया कि वो 5th क्लास से गालिबन उसके साथ पढ़ती थी 2005 से, सॉरी, तो 2005 से लेकर अब तक लाइक इट्स बीन 25 ईयर्स, ठीक है ना, या 20 ईयर्स, तो उसमें आपकी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि लड़कियां तो कुछ भी प्लान कर सकती हैं आपस में, ठीक है। हु नोज़ कि उसने ओवर द ईयर्स उसके साथ कौन कौन सी स्टोरीज शेयर की हों। और पहली तो बात ये कि यार कैसी माँ थी, आप ये देखो, उसने अपने बच्चों को मार दिया। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने ख़ुद जहर इसलिए फ़ौरन नहीं लिया क्योंकि वो अपने हस्बैंड को खिलाना चाहती थी, वो अपनी पूरी फैमिली को ही ख़त्म करना चाहती थी। जब उसने ये देखा ना कि बच्चे तो मैंने मार दिए हैं और अब यहाँ पर पुलिस आने वाली है, ठीक है, तो मुझे इस चीज़ में खामखा जेल होगी, ठीक है, हस्बैंड जहर खा नहीं रहा, तो चलो मैं अपना जहर खा के कम से कम, उसने बड़ा दिमाग लड़ाया एंड पे, क्योंकि उसने जहर इसलिए खाया है कि अल्टीमेटली पर्पस तो सबको ही मारना था, तो पुलिस इसको भी मार देगी जब पुलिस ये देखेगी कि इसने बच्चों को, अगर मैं जिंदा रह गई तो फिर ये नहीं फिर तो इस पर कुछ भी नहीं होगा, फिर मेरे पे इल्ज़ाम आना है। अब अगर हम लोग इस स्टोरी का एक दूसरा पार्ट भी देखें तो वो इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि अब जब ये सारा केस सामने आ रहा है ना, हर के दफ़ा एक नई अपडेट होती है। इसमें एक नई अपडेट ये भी है कि जो अलीना की बहनें थीं, उन्होंने स्टार्ट में जो अपना शक था वो दिखाया ही नासिर डॉगर की तरफ था, तो बाद में उन्होंने अपनी वो जो है स्टेटमेंट चेंज की कि भाई वो जो थी बंदी थी वो जहनी बीमार थी कुछ, या कोई इस तरह की थी। देखें आजकल हर हस्बैंड को लगता है कि उसकी वाइफ जो है वो जहनी बीमार है, जैसे आप डॉक्टर नबीहा और हारिस खोकर का केस ही सुन लो, हर हस्बैंड को लग रहा होता है कि भाई वो ज़्यादा लड़ रही है, ज़्यादा कुछ कर रही है, तो ये जहनी बीमार ही है। तो शायद उसने उस सीन में कहा हो या ये सारा प्लॉट बना रही हो, इसने वहाँ पर अमेरिका में ये प्लॉट बनाया कि किसी तरह मैं पाकिस्तान जाऊँ, ठीक है ना। पाकिस्तान आई, फिर ये अपनी दोस्त से मिली, कोई ना कोई एक थर्ड पर्सन ऐसा इन्वॉल्व होगा जिसके साथ मे बी अगर हम लोग नासिर डॉगर जो हैं हम लोग वो फ्री करते हैं, वो उसको विक्टिम बनाते हैं, कल्प्रिट नहीं बनाते, ठीक है। तो हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि अलीना का कुछ इस तरह का प्लान हो, वो जब अपनी दोस्त मुंतहा से मिली कि यार इफ़लाँ बंदे के साथ मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, मैं उसके साथ शादी करना चाह रही हूँ, तो तुम बताओ अब मैं कैसे निकलूँ। तो उसने कहा होगा कि इन सबको तुम जहर देकर मार दो, ठीक है, तो तुम फिर जो फ्री होगी इद्दत पूरी करने के बाद तुम जिस मर्जी से शादी करना या जो मर्जी करना। और मेरे ख्याल से फिर इसने ये वाला सारा प्लान किया। इसकी कोई मेंटल हेल्थ मेरा नहीं ख्याल के सामने आती है कुछ भी अभी तक, तो इस तरह की कोई भी इसके घर से भी इवन के इस तरह के पिल्स नहीं मिली जो डॉक्टर्स या फिर पुलिस वाले भी आकर कहें कि भाई वो मेंटल अनस्टेबल थी या वो मेंटली इल थी या कोई भी सीन था उसके साथ। देखिए मैं इस चीज़ से डिसएग्री करूँगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि एक वो औरत जिसकी कोई अफेयर चल रहा हो और उसने सेकंड मैरिज करनी हो, वो मतलब कहने का लिए कि अपनी जान भी लेगी, इन एनी सिनेरियो वो कभी भी अपनी जान नहीं लेगी, लेकिन वो बच रही थी ना, वो बच रही थी और फिंगरप्रिंट्स उसके थे। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, उसका पर्पज़ ये ज़रूर हो सकता है, और जो मुझे फील हुआ भी है कि मैं अपने समेत पूरी फैमिली को मार दूंगी, बंदे को भी मारूंगी, ठीक है, ये उसका पर्पज़ ज़रूर हो सकता है। एंड दैट्स वाई वो पर्पज़ क्यों होगा आपके वो पर्पज़ इंसान का इसलिए होता है क्योंकि जब देखें ना आपकी बहुत ज़्यादा फाइट्स बढ़ रही हों और आपके कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल तक चले जाएं कि जहाँ पर आप बस फिर मेंटली सिक होते हैं, इसको आप नॉर्मल नहीं कह सकती। एक औरत ने अपने बच्चों को जहर दिया है, आप उसको किस एंगल से नॉर्मल कह रही हैं कि हाँ वो मेंटली सिक कहना है किसी भी हस्बैंड के लिए वो होगा कि हर हस्बैंड ही ऐसे कहता है, नहीं, इस एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। मैं ये नहीं, आप समझ नहीं रहे, हाँ आप ये मेरा पॉइंट समझे नहीं है। ये चीज़ उसने इसलिए क्योंकि एक तो वहाँ से पिल्स नहीं मिली, अगर वो मेंटली सिक थी, उसकी कोई मेडिटेशन चल रही थी, वो कुछ मेडिसिन्स ले रही थी, तो वहाँ से मेडिसिन्स मिलती ना, उसका वो जो था मेडिसिन बॉक्स होता उसमें उसकी कुछ मेडिसिन्स मिलती, ऐसा भी नहीं मिला। कोई रिपोर्ट सामने आती, ठीक है ना, जब आप किसी भी जो साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे होते हो तो आपकी प्रॉपर फाइल बन रही होती है जिसमें आपका सारा रिकॉर्ड होता है, वो फाइल भी नहीं था। और आप ये चीज़ भी ना भूलें जिस वजह से मैंने ये बात की, क्योंकि इस बंदे ने अपने 3-4 बयान भी बदले थे, हमें उस चीज़ को भी भूलना नहीं चाहिए। और बाद में आके उसने ये बात की थी कि भाई मेरी बहन जो है वो मेंटली सिक है, और इसकी बहनों ने भी बाद में आकर ये बात की थी कि भाई वो मेंटली सिक थी, वो बीमार थी, जहनी मरीज़ा थी, वो हमारे जीजू को तो हमारा जो ये जो है बहनोई है उसका तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। देखें वो ठीक है, ऑन पेपर मेंटली सिक नहीं होगी, बट जो उसने हरकत की है ना दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल, ठीक है। आप पहले मेरी बात को ज़रा तहम्मुल से सुन लें। बात बड़ी सिंपल सी है
अभी मैं एक कमेंट भी पढ़ रहा था और मुझे वो कमेंट बड़ा रिडिकुलस लगा, जहाँ पर अ पर्सन सेड दैट के हाँ हाँ, अगर उसने जहर औरत ने भी दिया है और अपने आप को भी दिया है और उसने बच्चों को भी दिया है, तो ज़रूर उसको हस्बैंड ने ही इस कंडीशन पर पहुंचाया होगा, तो उसने जहर खा लिया और बच्चों को दे दिया। यू कैन नॉट जस्टिफाई द सुसाइड, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मौत को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ उसने ये बड़ा अच्छा काम किया। चाहे वो बच्चों को लेकर छत से कूदती, गले काटती या जहर देती, एक ही बात है, मारी उसने, अपनी भी जान ली और बच्चों की भी जान ली, उससे कोई हक नहीं था अपनी जान लेने का भी और अपने बच्चों की भी जान लेने का। एक तो बात यह है कि उसको हम नॉर्मल नहीं कहेंगे किसी भी एंगल में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखें, ये अब जो सारी रिपोर्ट आई है पुलिस की, अगर तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है तो इसको तो बड़े आराम से ट्रेस किया जा सकता है। अब तो इनके पास बहुत सारे लोग आ गए हैं, उसकी फ्रेंड आ गई है, वो राइडर को ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। वो प्रॉपर एक सोसाइटी में गलियों के अंदर से गुजर के गया है, अभी कुछ दिन पहले गुजर के गया है, तो किसी ना किसी के कैमरे में बड़े आराम से आ गया होगा। उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से फिर वो आया है वहाँ से सारे शवाहिद मिलना, और कोई भी ऐसा ओपन बिज़नेस नहीं कर रहा पाकिस्तान में, आई डोंट थिंक सो। ये अंदरूनी खाना आपका कोई ताल्लुक बेस ही हो सकता है जो आपको इस तरह का केमिकल प्रोवाइड कर दे जो इतना ज़्यादा जानलेवा हो कि जिसको फूड में डाल के आप ये सब कुछ कर लो। तो इट वाज़ अ ग्रेट प्लानिंग, और इसके बहुत सारे जो है वो रोल्स होंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे जिनका सामने आना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से अगर होना शुरू हो जाए तो भाई पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मेंटलिस्टिक लोग हैं जो इस चीज़ को, इस ऑप्शन को बड़े आराम से अवेल करेंगे, ठीक है। इसलिए उस स्पेसिफ़िक शॉप को ट्रेस करना, उन लोगों को, उस पूरी टीम को जो रीज़न बनी इनकी डेथ की, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आई एम स्टिल एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक माँ जो है वो ये सब कुछ कर सकती है, बट कर सकती है क्योंकि हमने पास्ट में ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे हैं जहाँ पर पेरेंट्स अपनी जानें भी ले रहे हैं, अपने बच्चों की भी जान ले रहे हैं। बोथ मेल एंड फीमेल, हस्बैंड वाइफ दोनों के केस में ऐसा हो रहा है, और दिस इज़ इंसेन, दिस इज़ स्टुपिडिटी। आप को पहली तो बात यह है कि कोई राइट नहीं है अपनी जान लेने का भी, लेकिन एटलीस्ट अगर आप इतने पागल हैं तो कम से कम अपने बच्चों को तो छोड़ें। उनका क्या जा रहा है यार, उनके पास पूरी ज़िंदगी है, चाहे वो बच्चे किसी भी एंगल से आए हैं, आपको क्या लगता है आपके हैं नहीं हैं, उसके हैं, जिसके भी हैं, एटलीस्ट बच्चों को छोड़ दें और ख़ुद भी किसी अच्छे थेरेपिस्ट को दिखाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो हो सकता है कि आपकी अच्छी रहनुमाई करें। अच्छा, अभी जो आपने ये कमेंट की बात की, इससे मुझे एक चीज़ याद आई, वो ये याद आई कि अभी कुछ दिन पहले हमारे व्लॉग चैनल के जो है ईमेल, उस पर एक मेल आती है जहाँ पर ये चीज़ मेंशन होती है। वो बहुत लॉन्ग ईमेल थी, मैं आपको उसका शॉर्ट करके अगर बताऊँ तो उस पर ये चीज़ मेंशन की थी कि भाई इन दोनों की वहीं पर अमेरिका में ही बहुत ज़्यादा फाइट्स होती थी। हस्बैंड इसको ये बार बार कहता था कि ये तीनों बच्चे मेरे नहीं हैं, ठीक है, तुम किसी और रिलेशन में इन्वॉल्व थी, मैं इनका DNA करवाऊंगा, ये मेरे बच्चे नहीं है, मैं पाकिस्तान जाकर तुम्हें तुम्हारी पूरी फैमिली के सामने ना बदनाम करूंगा। तो वो मैंने मेल पढ़ी, ठीक है, बट उस टाइम तक कोई भी इसके केस की जो थी नई प्रोसीडिंग्स नहीं सामने आई हुई थी, कोई अपडेट सामने नहीं थी। लेकिन जब आज ये अपडेट सामने आई ना कि कोई राइडर ऐसा, वो जो है ना एक ऐसा पर्सन है जिसका अभी तक, वो मिस्टर वाई आप कह लो या मिस्टर एक्स कह लें, जिसका अभी तक हमें नहीं पता कि वो कौन है। अगर वो राइडर होता तो आप ये देखें कि वो जोहर टाउन से लेकर वलेंशिया टाउन तक का जो सफ़र है, वहाँ पर जगह जगह तो अब सिग्नल्स पर भी कैमराज लगे हुए हैं। कितना आसान था कि एक बंदा उमर हयात आकर सना यूसुफ को कमरे के अंदर मारकर चला गया, और उन्होंने इन्हीं जो थे CCTV कैमरास के ज़रिए ही उमर हयात को पकड़ लिया था। तो यहाँ पर भी अभी 2, 3, 4 दिन, 5 दिन या एक हफ़्ता ही गुजरा होगा तो उसको भी ट्रेस किया जा सकता है। अगर उस ईमेल वाली बात को गौर किया जाए कि उनकी इस तरह से फाइट्स होती होंगी, तो हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि हस्बैंड को पहले ही किसी शख्स पर शक होगा, और शायद जिस पर शक हो ये वही शख्स हो जिसने इसको जो था पॉइज़न मंगवा कर दिया था, या फिर पॉइज़न इसके घर तक इसको डिलीवर किया था और इसको करेज करता रहा था कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो। और वापस से मैं उसी पॉइंट पर आऊँगी कि हो सकता है कि इन दोनों का प्लान भी यही हो कि हम 5 बॉल में जहर डालेंगे, जहर डालने के बाद तुम तीनों बच्चों को और अपने हस्बैंड को खिलाना, तुम्हारा बॉल पड़ा होगा, तुम उस पैनिक होकर तुम बाहर जाना, चिल्लाना कि ये बंदा मेरे बच्चों को खा गया, ठीक है। उससे ये शक जाएगा कि तुम भी वो आइसक्रीम खाने वाली थी, बट तुम उस पूरे वो जो माहौल बना, वो जो सारी पैनिक जो एकदम से माहौल बना, उसकी वजह से तुमने नहीं खाया, पुलिस आई और वो सारा मामला इस तरह से होगा।
चलें, बहरहाल इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी हैं, बट लेट्स सी कि इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तौफीक।